हेलो गाइस, मैं हूँ विनय, आपका दोस्त, आपका होस्ट। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है इमरजेंसी डिक्लेरेशन। इस मूवी में हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा होता है जो फ्लाइट की कुछ जानकारी ले रहा होता है, जैसे कि उस प्लेन में कितने बंदे बैठे हैं, जा रहे हैं, इस तरह से। फिर मूवी का सीन एक घर की तरफ शिफ्ट होता है और उस घर की हमें कुछ बातें बताई जाती है। उसके बाद वापस से उस एयरपोर्ट वाले बंदे की ओर सीन जाता है, तो वो अपने बगल में चीरा लगाकर कुछ उसमें छुपा रहा होता है और फिर उसे ऐसा करते एक छोटी बच्ची देख लेती है। इतने में उसकी तरफ बढ़ता है और उस बच्ची के पापा आ जाते हैं और उसको वहाँ से लेके चले जाते हैं। वो जो एयरपोर्ट वाला बंदा होता है उसका नाम होता है जिनसुक, और जिस बंदे को फैमिली में बताया था उसका नाम होता है जे ह्यूग। जिनसुक जिस एयरपोर्ट पे होता है, जे ह्यूग भी उसी एयरपोर्ट पे आ जाता है। फिर पुलिस वालों को स्कूल के बच्चों का फ़ोन आता है कि किसी ने प्लेन हाईजैक करने की वीडियो अपलोड की है। फिर वो पुलिस वाले उन बच्चों के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं वो बंदा कौन था, तो बच्चे बताते हैं कि ये सोसाइटी का ही कोई आदमी है। फिर पुलिस उसके घर की तलाशी लेने को जाती है और पुलिस वाले को वहाँ पे तलाशी के दौरान डेड बॉडी मिल जाती है। और वहीं दूसरी तरफ जिनसुक अपने बगल से वो टैबलेट निकालता है जिसके अंदर उसने वो जहर का पाउडर बना के रखा था और वो उस पाउडर को प्लेन के एयर डक्ट में डाल देता है। फिर फॉरेंसिक डॉक्टर्स को पता चलता है कि वो जो बंदे की डेड बॉडी मिली है वो बंदा भी उसी वायरस की वजह से मरा है, और वहाँ से वो पुलिस वाले और सब बाहर की तरफ भागने लगते हैं। फिर प्लेन में एक बंदा टॉयलेट करने जाता है तो वो देखता है कि ऊपर से कुछ पाउडर गिर रहा है। फिर वो एयर होस्टेस को बताता है और एयर होस्टेस भी चेक करती है, लेकिन उसको भी कुछ पता नहीं चलता है कि वो क्या था। फिर वो पुलिस वाले भी एयरपोर्ट की तरफ निकल जाते हैं और आपस में बात करते हैं कि कहीं वो जिनसुक हवाई वाली फ़्लाइट में ना हो। वहीं पर प्लेन में एक बंदा टेररिस्ट अटैक वाली वीडियो एक बंदे को दिखाता है और वो जाके एयर होस्टेस को बताता है। उनको यकीन नहीं होता, वो आईडी वगैरह पूछते हैं जिनसुक की और उसे छोड़ देते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो वायरस वाला पाउडर खाने के ऊपर भी चिपक रहा है और वो वायरस वाला खाना प्लेन का पायलट भी खा लेता है। और वहीं पर दूसरी तरफ वो पुलिस वाले एयरपोर्ट आके चेकिंग करने लगते हैं और उन्हें वहाँ पता चलता है कि जिनसुक हवाई वाली फ़्लाइट में ही बैठा है। फिर वो पुलिस वाले उस एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम में जाके कहते हैं कि उस प्लेन को रोको या वापस बुलाओ। फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी बोलती है कि बिना कोई सबूत के हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, अगर हमने हल्ला मचाया तो बहुत डिस्टर्बेंस हो जाएगी। दूसरी तरफ प्लेन के अंदर जो बंदा पहली बार वायरस के कांटेक्ट में आया था उसकी तबीयत खराब होने लगती है, उसके आँख और मुंह से खून निकलने लगता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। इतने में डॉक्टर उसे चेक करती है तो पता चलता है कि वो मर चुका है। इतने में पायलट को भी मैसेज मिल जाता है कि उनके प्लेन पर टेरर अटैक हुआ है। फिर उनमें से एक पायलट चेक करने जाता है कि ह्यू जिनसुक उसी प्लेन में है कि नहीं है। इतने में हमें दिखाया जाता है कि ह्यू जिनसुक से एक बंदा लड़ाई कर रहा होता है और वो सबको दिखाता है कि इसके बगल में चोट लगी है, इसने यहाँ कुछ छुपाया है। इतने में पायलट भी आ जाता है और उससे कुछ डिटेल लेता है और वो कंफर्म हो जाता है। इतने में ह्यू जिनसुक वहाँ से भागने लगता है, उस कुर्सियों के ऊपर से भाग रहा होता है और एक जगह जाके गिर जाता है और वो वायरस वाली बोतल निकालता है और पाउडर छिड़क देता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता है कि वो पाउडर में क्या था या वो क्या छिड़क रहा था, और फिर पूरा वायरस प्लेन में फैलने लगता है। फिर पायलट एयरपोर्ट अथॉरिटी को मैसेज करते हैं कि ह्यू जिनसुक पकड़ा गया है, लेकिन प्लेन के अंदर एक पैसेंजर की मौत हो गई है। इतने में एयर होस्टेस पायलट को बताती है कि जो बंदा मर गया वो कह रहा था कि उसके सिर पे कोई पाउडर गिर रहा था। फिर पायलट उस बाथरूम को चेक करता है तो उसको वहाँ पर खून से सने टिश्यू पेपर दिखते हैं। इतने में एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम के अंदर कुछ बड़े बड़े गवर्नमेंट अधिकारी इकट्ठा होने लगते हैं। फिर वहाँ पर हेल्थ प्रेसिडेंट भी पहुँच जाती है। फिर पायलट एयरपोर्ट अथॉरिटी को कॉल करके बताता है कि जिनसुक ने कुछ फैला दिया था, उसके कांटेक्ट में आकर एक बंदे की मौत हो गई है और बहुत से पैसेंजर को खांसी आने लग गई है। एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम में बैठे हुए लोग कुछ वीडियोस को देखते हैं जो कि प्लेन के अंदर के पैसेंजर ने बनाई थी, जो जिनसुक के साथ हाथापाई की थी। यार एक तो चाइनीज नाम समझ नहीं आ रही, जूंग 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 है कि जिनसुंग है, कुछ समझ नहीं आ रहा, जूंग जूंग ही हो रहा है। एयरपोर्ट पे सारे एक्सपर्ट जिनसुंग के फैमिली वाले और सब कॉलीग्स के बारे में डिटेल्स निकालने लगते हैं, उसका बैकग्राउंड पता करते हैं कि वो कौन था, कहाँ से था और क्या करता था। फिर उन्हें पता चलता है कि जिनसुंग एक बायो लैब में काम करता था। और दूसरी तरफ प्लेन के अंदर एयर होस्टेस भी बेहोश होकर गिर जाती है। फिर पायलट जिनसुंग से सवाल पूछने लगता है कि तुमने ऐसा क्यों किया और तुम चाहते क्या हो, और जिनसुंग बोलता है कि अगर मैं कुछ चाहता तो मैं यहाँ प्लेन में मरने के लिए आता है क्यों। इतने में वो खून की उल्टी करता है और मर जाता है। इतने में प्लेन नीचे की ओर गिरने लगता है और जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी होती वो सब प्लेन में ऊपर नीचे टकराने लगते हैं। इतने में पायलट अपने कॉकपिट में जाता है तो जो वहाँ पहले से एक और पायलट होता है वो भी मर चुका होता है उसी वायरस की वजह से। फिर उसको उस बच्ची के साथ जो एक आदमी था वो दोनों जने हटाते हैं, कंट्रोल को अपने हाथ में लेते हैं। वो प्लेन समुद्र में गिरने से बार बार बचता है। इतने में वही घटना न्यूज़ पे आने लगती है, किसी ने वो घटना बाहर लीक कर दी थी और वो मीडिया के जरिए सब लोगों को पता चल जाता है कि प्लेन के ऊपर एक बायो टेरर अटैक हुआ है। फिर वो न्यूज़ प्लेन के अंदर बैठे लोग भी देख लेते हैं और सब फिर घबराने लगते हैं और सब अपने परिवार वालों से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और सब बात कर रहे होते हैं। फिर प्लेन के अंदर एक एक करके लोग बेहोश होने लगते हैं और धीरे धीरे मरने लगते हैं और प्लेन के अंदर घबराहट बढ़ जाती है। फिर देखते ही देखते एक और एयर होस्टेस की भी मौत हो जाती है। फिर सभी लोग मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि जो लोग संक्रमित है
वो अलग कॉकपिट में जाएंगे, जो असंक्रमित है वो आगे की ओर जाएंगे। इस तरह से प्लेन में लोग दो तरफा बढ़ जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि कोरिया के हेल्थ मिनिस्टर और काफ़ी ऑफिसर्स अमेरिका के लिए रवाना हो जाते हैं, क्योंकि वो प्लेन अमेरिका ही जा रहा था। जिस बायो कंपनी में जेंगसुंग काम करता था उसके अंदर वो पुलिस वाला पहुंच, उस कंपनी का नाम ब्रेकॉम होता है। कंपनी वाले उन लोगों को अंदर नहीं आने देते क्योंकि उनके पास कोई वारंट नहीं था, ना ही कोई सबूत था। इस बीच उनकी वहाँ हाथापाई भी हो जाती है और मीडिया वाले सारी फुटेज ले रहे होते हैं। फिर प्लेन के पायलट से अमेरिका के कंट्रोल रूम से बात होती है, उनको अमेरिका में लैंड करने की परमिशन नहीं दी जाती है। पायलट के काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद भी उनको परमिशन नहीं दी जाती। फिर पायलट को मजबूरन उस प्लेन को वापस कोरिया की तरफ घुमाना पड़ता है। प्लेन के अंदर बैठे हुए लोग भी देखते हैं कि प्लेन को मोड़ा जा रहा है और वो लोग भी समझ जाते हैं कि हमें अमेरिका में उतरने की इजाज़त नहीं मिली है। वहाँ प्लेन के अंदर एयर होस्टेस और सारा क्रू सारी पैसेंजर की जान बचाने में लगा होता है, लेकिन वो धीरे धीरे करके हर एक बंदे को खो रहे होते हैं। फिर उस पुलिस वाले को किसी का कॉल आता है और वो कहती है कि मैंने आपको टीवी पे देखा था, मुझे लगता है कि आपको ये जानकारी देनी चाहिए। इस तरह से फिर वो उसको जानकारी देती है कि उसके साथ लैब में एक बंदा और काम करता था। फिर पुलिस वाले उस बंदे के घर जाते हैं जो जिनसुक के साथ काम करता था, लेकिन वो पीछे ही खिड़की कूद के भाग रहा होता है। फिर वो पुलिस वाले उसका पीछा करते हैं, लेकिन उस पुलिस वाले का बीच में एक्सीडेंट हो जाता है। तो जो बंदा भाग रहा होता है वो वापस आता है, सर जी आपको लगी तो नहीं? तो वो बोलता है तुम क्यों भाग रहे थे? तो बोले मैं घबरा गया था। फिर वो बताता है कि कुछ सालों पहले इस वायरस का म्यूटेटेड वर्जन मिडिल ईस्ट से मिला था, जिसका एक्सपेरिमेंट ये लोग कर रहे थे, और उस लैब में जो 3 बंदे रिसर्च करने वाले थे वो लोग एक्सपोज हो गए थे और उनमें से 2 लोग मर गए थे और एक बच गया था। और ये बात सुनते ही वो पुलिस वाला खड़ा हो जाता है, बोले वो जो बचा था वो कौन है और कहाँ पर है। फिर हॉस्पिटल में वो पुलिस वाला उस बंदे से मिलने जाता है और वो पुलिस वाला उस बंदे को वायरस की फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या ये वही वायरस है। तो वो बंदा कंफर्म करता है कि हाँ ये वही वायरस है। फिर ये कंफर्म हो जाता है कि ये वायरस उसी बायो लैब से आया है। इतने में साउथ कोरिया की हेल्थ मिनिस्टर ब्रिकॉम कंपनी के बाहर आ जाती है और वो उसे कन्विंस करती है कि तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए। फिर ब्रिकॉम वाले मान जाते हैं और उसकी वैक्सीन दे देते हैं। फिर ये बात जैसे मीडिया के जरिए सबको पता चलती है तो प्लेन में खुशी की लहर छा जाती है कि उनको ट्रीटमेंट मिल गया है, वैक्सीन मिल गई है। लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं था। फिर पायलट समझ जाता है कि मेरी भी हालत अभी कुछ ठीक नहीं है और वो उस बंदे को कहता है कि जापान को हमें परमिशन देनी चाहिए और वो प्लेन को जापान के किसी एयरपोर्ट की तरफ मोड़ देता है। इतने में जापान को भी पता चल जाता है कि वो टेरर वाला प्लेन उनके एरिया में आ रहा है और वो उसे वार्न करते हैं कि हम आपको यहाँ पे उतरने की लैंडिंग नहीं दे सकते। फिर इतने में कोरियंस को एक और कोई प्लेन दिखता है आसमान में। फिर बाद में वो पता चलता है कि वो जापान का प्लेन है। जापान ने अपना फाइटर प्लेन भेज दिया था उनको वहाँ पे मार गिराने के लिए। जापान बार बार वार्न कर रहा था कि यहाँ पे मत उतारो, लेकिन पायलट का ये कहना था कि अब मेरे बस की नहीं है, अब मेरे को ये प्लेन उतारना ही पड़ेगा। और इस सीन में पता चलता है मूवी का असली नाम, इमरजेंसी डिक्लेरेशन। लेकिन जापान उसको खारिज कर देता है और अपने फाइटर विमान से उस पर वार्निंग शॉट्स फायर करने लगते हैं और एंड मूवमेंट पर प्लेन को वो वहाँ पर नहीं उतारते हैं और दूसरी तरफ मोड़ लेते हैं। फिर जापान के प्रधानमंत्री न्यूज़ में रिवील करते हैं कि उस प्लेन ने लैंडिंग के लिए हमसे रिक्वेस्ट की थी लेकिन हमने ना कर दिया। हमारे सलाहकारों का ये मानना है कि हम कुछ लोगों के लिए पूरे जापान को मुसीबत में नहीं डाल सकते। हालांकि कोरिया ने यह भी कहा था कि उसकी वैक्सीन हमारे पास है, लेकिन जापान ने कहा कि वो वैक्सीन कितनी असरकारक है भी या नहीं इसकी कोई पुख्ता सबूत नहीं है, इसलिए हमने उस प्लेन को उतरने नहीं दिया। उस पुलिस वाले की बीवी भी उसी प्लेन में होती है और वो उसको कॉल करती है कि इसका कोई इलाज नहीं है क्या, हमने न्यूज़ में ऐसा। फिर वो पुलिस वाला उस लैब में जाता है और वो वायरस को खुद में इंजेक्ट कर लेता है और कहता है कि अब मेरे ऊपर वैक्सीन का ट्रायल करो, अगर वैक्सीन सक्सेस रही तो उनको यहाँ पे उतार देना। प्लेन को कोरिया की एक सिटी में भी उतरने की अनुमति नहीं दी जाती क्योंकि वहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हो गया था। वहाँ के शहर वाले बोल रहे थे कि इनको यहाँ मत उतरने दो, नहीं तो हम भी वायरस से इन्फेक्टेड हो जाएंगे। और उस प्लेन में जो लोग थे उनके रिश्तेदार भी आए हुए थे उसी एयरपोर्ट पे उनको रिसीव करने के लिए। वहाँ की जनता उनको भी वहाँ से भगा रही थी और ये सारी बातें न्यूज़ के थ्रू प्लेन के अंदर बैठे लोगों को पता चलती है। तो प्लेन के लोग ये डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ पर लैंड नहीं करेंगे, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से हमारी फैमिली या और किसी को नुकसान हो, और वो लोग अपना कम्युनिकेशन बंद करके दूर चले जाते हैं। और ये बात सुनकर पूरी दुनिया समझ जाती है कि अब उनको बचाया नहीं जा सकता, अब उनकी मौत निश्चित है। लेकिन इतने में ही उस पुलिस वाले पे वैक्सीन असर करने लगती है और ये बात एयरपोर्ट अथॉरिटी को बताई जाती है कि अब वैक्सीन काम कर रही है, उनको वापस बुला लो। लेकिन प्लेन वालों ने कम्युनिकेशन बंद कर दिया था तो उनको बताया नहीं जा सकता था। फिर वहाँ पर जो उनके कॉलीग्स थे उन लोगों को बोला गया कि आप अपने अपने परिवार वालों को बोलो कि दवाई काम कर रही है, आप लोग वापस आ जाओ। लेकिन कॉल नहीं लग रहे थे। फिर इनमें से कोई बोलता है मैसेज जा रहे हैं, तो सबने मैसेज करना शुरू किया और ये बात प्लेन में बैठे लोगों को पता चलती है और फिर वो प्लेन को घुमा के उस शहर की ओर ले आते हैं।
लेकिन वहाँ भी एक दिक्कत होती है, एंड मूवमेंट पर उनका फ्यूल खत्म हो जाता है। नज़दीक एक छोटा ट्रेनिंग रनवे होता है, उसकी ओर बढ़ते हैं और रनवे के चारों तरफ घुमाते हुए स्पीड कम करते हुए वहाँ पर सफलतापूर्वक लैंड कर जाते हैं। लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि वो किसी के घर पर गेट टुगेदर छोटी सी पार्टी में मिल रहे हैं और इस तरह से। तो ये थी मूवी का क्लाइमैक्स बहुत ही बढ़िया था। अगर आप रियल मूवी हिंदी डब में देखोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। बैकग्राउंड म्यूजिक भी इसका बहुत अच्छा है। लेकिन आपको मूवी की एक्सप्लेनिंग कैसी लगी और जो गलतियाँ थी सब कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में सुधार दूंगा। और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।